सर्विस के मौसूस नाज़रीन, मैं हूं सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 8 सितंबर 2021 को पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में होने वाले 25वीं आलमी मैरियन मारियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस के शुरा को खसूसी पैगाम भेजा। इस पैगाम में उन्होंने तमाम मसीही मोमिनीन को दावत दी कि वो मुबारक कंवारी मरियम और उसके बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह में तसल्ली और उम्मीद हासिल करें। पोप फ्रांसिस ने शुरा को मजीद कहा कि वो उन लोगों की खामोश फरियाद को ना भूले जो वबाई अमराज की बदौलत परेशान हैं, क्योंकि हकीकी खुशी जो खुदा की तरफ से आती है हमेशा हमारे दिलों में उन लोगों के लिए जगह बनाती है जिनको माशरा भूल चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि मुकद्दसा मरियम बशारत के रास्ते की खूबसूरती, इंसानियत और कुराए अर्ज़ की मुश्तरका भलाई की खिदमत में हमें हमेशा उन आवाज़ों को सुनना सिखाती है और वो खुद आवाज़ उठाने वालों को एक नई दुनिया की जानिब आवाज़ देती है। 5 सितंबर 2021 को पोप फ्रांसिस ने एंजलुस के बाद लोगों से खिताब करते हुए कहा कि दिल की शिफायाबी सुनने से होती है। उन्होंने बताया कि दिल का बहरापन जिस्मानी बहरेपन से भी बदतर है। बाज़-औक़ात हम अपनी जल्दबाजी और मसरूफियात में अपने आप को खुदा और अपने भाई बहनों के लिए बंद कर देते हैं। आज हम अपने इस अंदरूनी बहरेपन की शिफायाबी के लिए यीशु से कह सकते हैं, क्योंकि दूसरों को सुनने से हम जीना सीख सकते हैं और ईमान में बढ़ सकते हैं। 8 सितंबर 2021 का दिन आर्चडायोसीस ऑफ लाहौर के लिए नहायत बाबरकत दिन था, जब खुदा ने कलीसिया को 2 नए काहिनों से नवाजा। फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने पातमास की क़यादत की। बिशप साहब ने दौरान वाज कहानत के दोनों उम्मीदवारों से मुखातिब होते हुए कहा कि हमें खुदावन यीशु की कहानत में शामिल होते हुए खिदमतगार काहिन बनना है और हर वक्त कलीसिया की खिदमत के लिए तैयार रहना है। मिशनरी जज्बा रखते हुए कोशिश करनी है कि पैरिश में हर खानदान तक पहुँचा जाए ताकि उनके ईमानी सफर में उनकी मदद और रहनुमाई की जाए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि नए काहिनों की मौजूदगी लाहौर डायसिस की मिशनरी सरगर्मियों में बेहतरी लाएगी। 8 सितंबर 2021 को हैदराबाद डायसिस में इज्जत माब बिशप सैमसन शुक्रुद्दीन की क़यादत में मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा और मोमिनीन ने मिलकर मुकद्दसा मरियम की विलादत की ईद नहायत अकीदत से मनाई। इज्जत माब बिशप सैमसन शुक्रुद्दीन ने बताया कि पाकमा कलीसिया गालबन 6ठी सदी से मुकद्दसा मां मरियम की जन्मदिन की ईद मना रही है, क्योंकि इस दिन खुदा ने अपने बेटे की मां यानी मुकद्दसा मरियम को मंसूबा निजात की तकमील के लिए चुना और मुकद्दसा मरियम ने भी बड़ी हलीमी और फरोतनी का मुजाहरा करते हुए कलमा खुदा को अपने पाक बदन में मुजस्सम होने के लिए कबूल किया। आखिर में इस अजीम ईद के मौका पर केक काटा गया। 6 सितंबर 2021 को क्राइस्ट द किंग कैथलिक चर्च फतेहगढ़ और सेंट मेरीज कैथलिक चर्च मयानापुरा सियालकोट के मोमिनीन ने रेवरेंड फादर इदनान रशीद की कहानत की 3री सालगिरह बड़े ईमानी जज्बे से मनाई। रेवरेंड फादर इदनान रशीद ने शुक्रगुजारी के लिए पाकमस की अक़दस कुर्बानी खुदा की नज़र गुजरानी और अपने पैगाम में कहनाना, रहबाना और मुबशराना बुलाहट पर जोर देते हुए नौजवानों को दावत दी कि वो अपने आप को इंजीली इक़दार के फ़रोग़ के लिए पेश करें और वालिदैन से भी कहा कि वो अपने बच्चों की बुलाहट को पहचानने में उनकी मदद करें। इस मौका पर 40 बच्चों ने पहली पाकशाकत का साक्रामेंट हासिल किया। खुशी के इस मौका पर केक काटा गया। तमाम मोमिनीन ने रेवरेंड फादर इदनान रशीद को फूलों और नोटों के हार पहनाकर और तहाइफ देकर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। नीज सेंट जोसेफ पैरिश सियालकोट के लिए उनकी तमाम खिदमात को सराहा। आखिर में रेवरेंड फादर इदनान रशीद ने तमाम मोमिनीन का शुक्रिया अदा किया। गुज़श्ता दिनों कारितास पाकिस्तान कराची ने डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए आगाही मुहिम का आगाज किया। इस मुहिम का मकसद मच्छरों की रोकथाम और इनके खात्मे के लिए लोगों में आगाही पैदा करना था। रेवरेंड फादर आशिर इफ्तिकार ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मच्छरों से बचाव के लिए जो एहतियाती तदाबीर आपको बताई जा रही हैं उस पर अमल करना जरूरी है ताकि सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। मिस्टर मंशा नूर साहब ने बताया कि मलेरिया और डेंगू की अफजाइश को रोकने से मुतल्लिक आगाही पहुंचाना ही इस मुहिम का मकसद है। उन्होंने मजीद कहा कि इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए वॉश कमेटी में स्प्रे मशीन और मुख्तलिफ मच्छर मार अद्वियात तकसीम की जा रही हैं ताकि मच्छरों की अफजाइश को रोका जा सके। आखिर में इस मुहिम में हिस्सा लेने वाले तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए। आरवीए उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई के इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें आरवीए के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 00923334591055।
खुशी का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।